इंसान हमेशा से तारों को देखकर सोचता आया है। हमने अपने इतिहास में बड़े बड़े सवाल पूछे हैं। हम कहां से आए? जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? ये बस यूं ही एक ख्याल नहीं है। ये जानने की गहरी इच्छा है कि हमारी जगह क्या है। इससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। ये खोज हम सबको जोड़ती है। ये हमें हमारे पुराने पूर्वजों से जोड़ती है। जिंदगी की शुरुआत की खोज बहुत जरूरी है। आज विज्ञान के लिए ये एक मुख्य सवाल है। जिंदगी कैसे शुरू हुई, ये समझने से हमें बायोलॉजी समझ आती है। ये हमें जीवित चीजों के बेसिक रूल्स बताती है। हम एवोल्यूशन के सबसे शुरुआती रूपों के बारे में सीख सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे सिंपल केमिकल्स कॉम्प्लेक्स लाइफ बने। ये नॉलेज बहुत से साइंस का आधार बनाती है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने में मदद करती है। इस खोज के बहुत ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस भी हैं। ये हमें धरती की जगह के बारे में सोचने में मदद करती है। क्या हमारा ग्रह इस विशाल ब्रह्मांड में यूनिक है, या क्या दूसरे ग्रहों पर भी जिंदगी हो सकती है? जब हम धरती पर शुरुआती जिंदगी का अध्ययन करते हैं, तो हम सीखते हैं कि हमें क्या खोजना है। हम कहीं और सिमिलर कंडीशंस खोज सकते हैं। ये ओरिजिन्स की खोज को एक कॉस्मिक खोज बनाता है। ये हमारी छोटी सी दुनिया को विशाल ब्रह्मांड से जोड़ता है। इन जवाबों को पाने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। हम धरती के बहुत पुराने पास्ट में जाते हैं। ये अरबों साल पहले का समय था। धरती नई थी और बहुत अलग थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम आज नहीं पहचानेंगे। इतने पीछे देखने की चुनौती बहुत बड़ी है। फिर भी डिस्कवरी का आकर्षण हमें आगे बढ़ाता रहता है। हम क्लूज को एक बड़े पजल की तरह जोड़ते हैं। शुरुआती धरती की कल्पना करो, एक बहुत ही अलग जगह। ये एक नया ग्रह था, गर्म और काफी हिंसक। ज्वालामुखी अक्सर फटते थे, बहुत सी गैसें छोड़ते थे। वायुमंडल आज की सांस लेने वाली हवा जैसा नहीं था। इसमें ऑक्सीजन की कमी थी, जिसकी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। इसकी बजाय ये मेथेन, अमोनिया और वाटर वेपर से भरा था। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी बहुत तेज थी। ये जिंदगी की पहली हलचल के लिए कठोर परिस्थितियां थीं। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपरिन और जेबीएस हाल्डेन का एक विचार था। ये 20वीं सदी की शुरुआत में था, नए विचारों का समय। उन्होंने सुझाव दिया कि जिंदगी सिंपल केमिकल्स से पैदा हुई। ये केमिकल्स धरती के शुरुआती महासागरों में थे। उन्होंने इसे प्रिमोर्डियल सूप कहा, एक रिच मिक्सचर। बिजली या सूरज की रोशनी की एनर्जी इन केमिकल्स को रिएक्ट करा सकती थी। बहुत लंबे समय में उन्होंने और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए। ये मॉलिक्यूल्स जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। 1952 में 2 वैज्ञानिकों ने इस इंपॉर्टेंट आइडिया को परखा। स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने एक क्लेवर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में शुरुआती धरती की कंडीशंस को रिक्रिएट किया। उन्होंने फ्लास्क्स और ट्यूब्स का एक क्लोज्ड सिस्टम इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे पानी और बताई गई गैसों से भर दिया। फिर उन्होंने मिक्सचर में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स भेजी। ये शुरुआती धरती पर बिजली गिरने का सिमुलेशन था। उस समय के लिए नतीजे काफी आश्चर्यजनक थे। सिर्फ 1 हफ्ते बाद कुछ अमेजिंग हुआ। एक्सपेरिमेंट का पानी ब्राउनिश रंग का हो गया। मिलर और यूरी ने इस रंगीन पानी का ध्यान से एनालिसिस किया। उन्हें अमीनो एसिड्स मिले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन्स सभी जांच जीवित चीजों के लिए जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि जिंदगी के कंपोनेंट्स नेचुरली बन सकते हैं। इसने यह साबित नहीं किया कि जिंदगी बनी थी, लेकिन एक की स्टेप दिखाया। बहुत समय तक हमने सोचा कि जिंदगी के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। फिर 1977 में वैज्ञानिकों ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। वे प्रशांत महासागर में गहरे नीचे एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्होंने हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास स्ट्रेंज इकोसिस्टम्स पाए। ये वेंट्स समुद्र तल पर अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स जैसे हैं। धरती से गर्म, मिनरल रिच पानी बाहर निकलता है, और इन अंधेरे, गर्म वेंट्स के आसपास जिंदगी फल फूल रही थी। इस डिस्कवरी ने हमारे विचार बदल दिए कि जिंदगी कहां मौजूद हो सकती है। ये डीप सी लाइफ एनर्जी के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल नहीं करती है। इसके बजाय ये कीमोसिंथेसिस नामक एक प्रोसेस पर निर्भर करती है। छोटे माइक्रोब्स इस फूड वेब का आधार बनाते हैं। वे वेंट से केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। वे इन केमिकल्स को जीने के लिए एनर्जी में बदल देते हैं। बड़े जानवर जैसे ट्यूब वर्म्स और क्रैब्स फिर इन माइक्रोब्स पर निर्भर करते हैं। इससे पता चला कि जिंदगी सरप्राइजिंग तरीकों से एनर्जी पा सकती है। इसे हमेशा सूरज की गर्माहट की जरूरत नहीं थी।
डीप सी वेंट्स की खोज ने एक और विचार को जन्म दिया। शायद जिंदगी उथले सूरज की रोशनी वाले प्राइमोर्डियल सूप में शुरू नहीं हुई थी। हो सकता है कि यह समुद्र की अंधेरी सुरक्षित गहराई में शुरू हुई हो। ये वेंट्स केमिकल्स और एनर्जी की स्टेडी सप्लाई देते हैं। वे शुरुआती जिंदगी के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रदान कर सकते थे। इसे जिंदगी की उत्पत्ति के लिए डीप सी वेंट थ्योरी के रूप में जाना जाता है। यह सूप थ्योरी का एक जबरदस्त विकल्प है। आगे की एक्सप्लोरेशन ने जिंदगी के बारे में और भी सरप्राइजेस का खुलासा किया। वैज्ञानिकों ने सबसे एक्सट्रीम जगहों पर ऑर्गेनिजम्स पाए। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक्सट्रीम लवर्स। कुछ येलोस्टोन पार्क जैसे उबलते हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, कुछ बहुत खारे पानी या एसिडिक कंडीशंस में रहते हैं, कुछ तो रेडिएशन के हाई लेवल्स में भी जीवित रहते हैं। ये सख्त माइक्रोब्स दिखाते हैं कि जिंदगी अविश्वसनीय रूप से अडेप्टेबल है। ये उन झात सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं जहां जिंदगी मौजूद हो सकती है। ये हमें इस बारे में भी क्लूज देते हैं कि शुरुआती जिंदगी कैसी रही होगी। जिंदगी की उत्पत्ति की खोज आज भी बहुत एक्टिव है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई अलग अलग साइंसेस मिलते हैं। जियोलॉजिस्ट्स शुरुआती जिंदगी के संकेतों के लिए प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्स उन स्टेप्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो जिंदगी की ओर ले गए। बायोलॉजिस्ट्स कोशिकाओं की बेसिक मशीनरी का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स दूसरे ग्रहों पर जिंदगी के संकेतों की तलाश करते हैं। यह टीम वर्क हमें एक क्लियर पिक्चर बनाने में मदद करती है। हम धरती पर पहली जिंदगी के बारे में हमेशा कुछ न कुछ सीख रहे हैं। करंट रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट आइडिया आरएनए वर्ल्ड है। कई वैज्ञानिक सोचते हैं कि डीएनए से पहले आरएनए आया था। आरएनए हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट डीएनए से ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल है। यह डीएनए की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, लेकिन आरएनए एक एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। केमिकल रिएक्शंस में मदद करता है। इसलिए शुरुआती जिंदगी ने दोनों कामों के लिए आरएनए का इस्तेमाल किया होगा। यह मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स की ओर एक क्रूशियल स्टेप रहा होगा। हम अभी भी इसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तलाश कर रहे हैं। हमारे ग्रह के बायोलॉजिकल ओरिजिन्स को समझना क्रिटिकल है। यह केवल सुदूर अतीत को जानने के बारे में नहीं है। यह हमें जिंदगी की फंडामेंटल एडेप्टेबिलिटी को समझने में मदद करता है। यह नॉलेज तब काम आता है जब हम नए चैलेंजेस का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, क्लाइमेट चेंज पर जिंदगी कैसे रिएक्ट करेगी, माइक्रोब्स कैसे इवॉल्व होते हैं और बीमारी कैसे पैदा करते हैं। ओरिजिन स्टडीज से हम जो बेसिक प्रिंसिपल सीखते हैं वे मदद कर सकते हैं। वे मेडिसिन और एनवायरमेंटल साइंस के लिए इंसाइट्स प्रदान करते हैं। जिंदगी कैसे शुरू हुई यह समझने की खोज जारी है। हर नई डिस्कवरी एक्सप्लोर करने के लिए और क्वेश्चंस खोलती है। हम शायद हर सिंगल डिटेल को सर्टेनिटी के साथ कभी नहीं जान पाएंगे। सबसे शुरुआती स्टेजेस समय के साथ छिप गए हैं, लेकिन डिस्कवरी का सफर ही वैल्यूबल है। यह हमारी वैज्ञानिक सीमाओं और हमारी कल्पना को आगे बढ़ाता है। यह हमें हमारे ग्रह की अविश्वसनीय कहानी की याद दिलाता है और यह एक्सप्लोर और समझने की हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। ओरिजिन्स की यह खोज हमें ब्रह्मांड से गहराई से जोड़ती है।